मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। हम हमारे राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में जो 11th-12th के पर्पज से है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोटिस। जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो नोटिस एडवर्टाइजमेंट, इनसे रिलेटेड है। 4 मार्क्स का टॉपिक 12th में आता है और 11th क्लास में भी आता है। तो नोटिस में हमने लॉस्ट और फाउंड से रिलेटेड बात की। कोई वस्तु खो जाए उसमें हमने नोटिस का भी जिक्र किया और एडवर्टाइजमेंट का भी। जब अखबार में देते हैं तो वो नोटिस ना हो के खोया पाया के विज्ञापन में चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। मैंने आपसे कहा था डिजाइनिंग सेक्शन आपका बढ़िया होना चाहिए, आपकी डिजाइनिंग पार्ट बढ़िया होनी चाहिए। बात सिर्फ डिजाइन की हम कर रहे हैं, डिजाइन बहुत बढ़िया आपकी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। ऐसा ही नोटिस, अब किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। जी हाँ, इंस्टीट्यूशन, संस्थान। तो सबसे पहले हम अपने संस्थान स्कूल को ही लेते हैं। अगर स्कूल में किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसके लिए किस तरह से हम, जैसे साइंस क्विज कॉन्टेस्ट है, उसकी बात चल रही है कि भाई साइंस क्विज कॉन्टेस्ट हम आयोजित करेंगे, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी और किस तरह से उस नोटिस को हम डिजाइन करेंगे। तो पहली बात तो इसमें ये है कि जो डेट होगी, वो डेट आपको 2 डेट लिखनी होगी। एक तो नोटिस इश्यू करने की डेट, नोटिस इश्यू, और एक होती है लास्ट डेट। अर्थात 3 डेट आएगी, एक लास्ट डेट, एक प्रोग्राम डेट। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। 3 डेट आपको लिखनी होगी। कैसे? मान लीजिए आप 10 मार्च को कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको 1 मार्च को तो नोटिस जारी करना पड़ेगा और लगभग 1 दिन पहले तक उनके नाम यदि आप मांगते हैं। मान लीजिए साइंस क्विज कॉन्टेस्ट है, तो साइंस क्विज कॉन्टेस्ट में जो भी टेक पार्ट करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो 9 तारीख तक अपने नाम दें, क्योंकि 10 को तो आपका कंपटीशन है, या 8 तारीख तक अपना आपका नाम दें। बात समझ में आई मेरी? 3 तारीख का जिक्र हमें करना पड़ेगा, 3 तारीख का। समझ गए मेरी बात को? अब इसमें कुछ डेट्स ध्यान रखें, जैसे कुछ अच्छी डेट ले ले, या तो बाल दिवस है, गांधी जयंती है, इस तरह की डेट्स ले सकते हैं। फिर भी अब कैसे इसको डिजाइन किया जाएगा? डिजाइनिंग पार्ट तो वही है, और मैंने आपसे कहा है कि मैं रटने वाली बातें आपको नहीं बताऊंगा या रटने की प्रवृत्ति पर नहीं ले जाऊंगा। मैं आप में डेवलपमेंट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक से अनेक बनाने की कला सीखें। जी हां, आप कब तक याद करेंगे, कब तक रटेंगे? लैंग्वेज रटी नहीं जाती सर, लैंग्वेज को समझा जाता है। लैंग्वेज को समझा जाता है, और वही मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई, इंग्लिश क्यों नहीं आती? जब आप हिंदी सीख गए, बोलना लिखना सीख गए, तो क्या पहले आपको इसकी, जब हिंदी आप बोलते हो तो क्या पूरी ग्रामर आपको आती है इसकी? नहीं नहीं, हिंदी की ग्रामर यूज करके हिंदी बोलते हो, हिंदी लिखते हो, हिंदी की ग्रामर यूज करके हिंदी लिखते हो क्या?
नहीं लिखते ना। ऐसे ही इंग्लिश को भी आप जब लिखें तो बस थॉट्स होने चाहिए आपके, बस सोचें और उसको लिख दें। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप सेंटेंस लिखेंगे, प्लान करेंगे, तो आपका माइंड वैसा ही हो जाएगा। ये मैंने इसलिए पहले स्टार्ट किए कि जब मैं आगे रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल या स्पीच में जाऊं, तब तब आपका माइंड थॉट्स को लिखने की प्रक्रिया से जुड़ जाए। यस, आप जो सोचें उसको अब हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखें। सर आपसे मैं कहूं कि एक पैराग्राफ लिखिए, एक निबंध लिखिए हिंदी में, तो आप आसानी से लिख देते हैं, तो उसी आसानी से बेटा यहां भी लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज है, कोई रटने की चीज नहीं। आप क्या करते हो, सर ने लिखा है रट के आ गए, मैं भी लिखाऊंगा, लेकिन मेरी बातों को रटना नहीं है, समझना है आपको। और ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वो का वही लिखना है, वही पत्थर की लकीरें नहीं। मुझसे भी बढ़िया कोई लाइन आपके दिमाग में आ रही है, मुझसे बढ़िया थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो लिखे। बस वो जो मैंने लिखा है उसको एक बार पढ़िए और सोचिए सर ने कैसे कैसे लिखा है। ठीक, आइए बात करते हैं नोटिस की। टॉपिक का नाम हम लिखेंगे। एक इसमें आपको टॉपिक का नाम लिखना होता है, टॉपिक नेम, और आपकी डिजाइन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बात क्लियर समझ में आई? अब इसमें आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन का नोटिस जारी होगा तो आप किसी न किसी पद पर जरूर होंगे, चाहे आप प्रिंसिपल के पद पर हों, चाहे आप किसी उसके सोसाइटी के सेक्रेटरी हों, कोई ना कोई पद होगा। और जब पद आता है तो पद के ऊपर हमेशा साइन होते हैं, फिर आप लिखते हो प्रिंसिपल। और यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करना, क्योंकि खुद के लिए द का यूज मत करो, केवल प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि आप ही तो नोटिस को जारी कर रहे हो। और इंस्टीट्यूशन का जो नोटिस है बेटा, वो इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगा, लेकिन आपकी शैली, आपकी डिजाइन और उसमें सुंदरता होनी चाहिए। मैटर कम हो ये चलेगा, मैटर ज्यादा ना लिखें, कोई बात नहीं, खास खास बातें लिखें, लेकिन डिजाइनिंग पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें सुंदरता होनी चाहिए, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई, समझाई, सुना आपने, बस अब आप अपने थॉट्स पर कायम रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 11th 12th के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, यू आर द प्रिंसिपल of Government Senior Secondary School, Pali, a science quiz contest a science quiz contest is going to be organized in your
school on 14 नवंबर 2021 write a notice for the notice board inviting names of the students to take part in it. क्वेश्चन को पढ़िएगा आप पहले, क्योंकि जो भी बात हमें मिलेगी हमें रटना नहीं है बेटा, हमें लिखना है। तो जो भी बात हमारे सामने क्वेश्चन में है वहीं से हमें उठाना है। तो आपका इंस्टीट्यूशन सबसे पहली बात कौन सा हो गया? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाली। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे बेटा, बिल्कुल क्लियर है। आप कौन हो? आपका पद क्या हो गया? प्रिंसिपल। आपका पद हो गया प्रिंसिपल का। प्रोग्राम कौन सा है? साइंस क्विज कॉन्टेस्ट। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ लो बेटा, सब कुछ क्वेश्चन में मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है तो फिर हम कल्पना कर लेते हैं। इन योर स्कूल तारीख क्या है? अब 3 डेट निकालनी है। 14 नवंबर को है। अब 3 डेट तो इश्यू नोटिस करोगे तो आप 5 को कर दो, फिर प्रोग्राम की डेट बीच में लिख देना कॉन्टेस्ट की। फिर आप जो है लास्ट डेट, लेटेस्ट जो डेट होती है वो इस 14 नवंबर से 2 दिन पहले की लिख देना, 12 लिख दो। 3 डेट हो गई। कौन कौन सी डेट हो गई? आप 5 को तो इश्यू कर दो और 14 आपकी प्रोग्राम डेट हो गई और 12 आपकी लास्ट डेट हो गई। ये 3 डेट आपको मिल गई बेटा। सबसे पहले डेट पर दिमाग लगाना बेटा। हाँ, अब ये आपको लिखना है नोटिस बोर्ड पर। और क्या करने के लिए कह रहा है कि टेक पार्ट करो। देखो, मैं ये इतनी बातें जो यहां मिली है आपको, इनको नोटिस में कैसे लिखेंगे? अरे भाई, क्वेश्चन से ही जानकारी लेनी है, रटना नहीं है। एक से अनेक बनाने की कला सीखो बेटा। यस, एक से अनेक बनाने की कला सीखो। आइए बात करते हैं। अब देखिए यहां पर ये सब आपने ध्यान से समझ लिया। मैं आगे बढ़ूं, अब नोटिस की तैयारी करूं। इंस्टीट्यूशन का नाम प्रिंसिपल, पद है साइंस क्विज कॉन्टेस्ट, प्रोग्राम है तारीख 14 नवंबर। आपके स्कूल में ही ये प्लेस है आपका, कहाँ पर है? अब ये प्लेस है आपका, ठीक है। अब साइंस क्विज कॉन्टेस्ट है तो आप साइंस हॉल में भी ले सकते हो, अगर है तो स्कूल में, विज्ञान भवन में, है ना? जो स्कूल विज्ञान भवन है, ऐसे कैसे स्कूल विज्ञान भवन, स्कूल साइंस हॉल, थोड़ा लुक आ जाएगा बेटा। हाँ, समझ लिया। आगे बढ़ता हूं, चलिए जी। अब ध्यान दें, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था बेटा,
ये मैंने हाशिए का कॉलम यहां पर खींच दिया। अब नोटिस के लिए मैं कॉलम बना रहा हूं, थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने और मैंने इस तरह से लिया, यहां से यहां तक लिया और ये मैंने ब्लॉक बना दिया। ठीक है, मुझसे अच्छा बढ़िया लाइन आप स्केल से बनाएं। मैंने लिख दिया यहाँ आंसर नंबर 9 और फिर लिख दिया नोटिस। नोटिस ये तो मेरा आंसर का है। अब मैं यहां पर बात करूंगा, यहां ध्यान दे बेटा। तो सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशन का नाम तो क्वेश्चन में से बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूशन? यस जल्दी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली। ठीक है, अब मुझे आइडिया लगाना है कि मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाली ऐसा लिखूं कि बीच में आ जाए, आसपास जगह भी छूट जाए। तो मैंने लिखना, ये आपका माइंड काम करेगा यहाँ। और मुझे कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में। गवर्नमेंट ऐसा नहीं पूरा भर के लिखना है, जगह छोड़ के। सुंदरता यूँ नहीं कि यूँ लिख दिया, यूँ यूँ इसके पूरे यूँ ही करना है, ऐसे ही लिखना नहीं, ये गलत तरीका है। गवर्नमेंट कोमा लगेगी गवर्नमेंट में, याद रखना। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली। ठीक है, बराबर साइज आ गई। अब यहां पर मुझे लिखना है अब नोटिस, थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक लाइन छोड़ के। नोटिस ये आपने लिख दिया और इसको आपने थोड़ा सा डिजाइन कर दिया, नोटिस। अब ध्यान दें, अब आप डेट लिखेंगे। तो डेट 14 नवंबर को कार्यक्रम था, तो आप 5 नवंबर लिख सकते हैं यहां। दो 2021 ये डेट लिख दिया आपने। अब आप प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। तो आप प्रोग्राम क्या था? साइंस क्विज कॉन्टेस्ट। तो आपने लिख दिया लंबा है तो जरूर नहीं आप सारा कैपिटल लिखें, थोड़ा लंबा जा रहा है तो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। कैसे? थोड़ा बड़ा है नाम, छोटा हो तो पूरा कैपिटल लिख दें। साइंस क्विज कॉन्टेस्ट, ये आपका टॉपिक हो गया, साइंस क्विज कॉन्टेस्ट। अब इस टॉपिक को आप थोड़ा सा और लुक दे दें अच्छा, या तो इसको साइंस क्विज कॉन्टेस्ट ये आपने लिख दिया। बड़े ध्यान से समझे, डिजाइन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मैंने यही बात आपको समझाई है, डिजाइनिंग का ही सब कुछ खेल है इसमें। साइंस क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है सर। ये लिखने के बाद अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे आगे। तो आगे क्या लिखेंगे बेटा? अब मैटर लिखेंगे। तो बड़े ध्यान से थोड़ा सा समझ लें बात को।
साइंस क्विज कॉन्टेस्ट, ये बात आपने लिख दी कि भाई साइंस क्विज कॉन्टेस्ट है, कब है? अब इसमें कौन कार्यक्रम है, कब है, कहाँ है, कब है, ये बात आपको मेंशन करनी है। ठीक, तो या तो सभी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, 2-3 पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। ऑल द, थोड़ा सा नीचे लेंगे, एक लाइन छोड़ के, अब एक लाइन छोड़ देना यहाँ, उसके बाद लिखना, यहां भी एक लाइन का गैप होना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए आपका। ऑल द students are hereby informed, all the students are hereby informed that, अब प्रोग्राम का नाम, क्या प्रोग्राम है आपका? साइंस क्विज, ये प्रोग्राम का जो है ये कैपिटल लिखे, पहला पहला लेटर, क्विज कॉन्टेस्ट ये नाम है, इसलिए पहला लेटर कैपिटल लिखे। साइंस क्विज कॉन्टेस्ट कब आयोजित किया जा रहा है? इज गोइंग टू बी organized कहाँ पर? इन साइंस, या विज्ञान भवन, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दें और लुक आ जाएगा, इन विज्ञान भवन, इन विज्ञान भवन ऑफ आवर स्कूल, कब आयोजित किया जा रहा है बेटा? विज्ञान भवन ऑफ आवर स्कूल on 14th नवंबर 2021। अब ये एक दिन का है तो इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आप नीचे कर सकते हैं, अभी बताता हूं मैं थोड़ा सा। नवंबर 2021 को मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं बीच में, थोड़ा सा कलर चेंज कर सकता हूं मैं इसका, देखें यहां डिजाइन बनाने, द कॉन्टेस्ट starts at 9 AM। कॉन्टेस्ट स्टार्ट्स एट 9 AM, ये बात आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे, अब सभी विद्यार्थी जो भी हैं, अब इसमें लिख सकते हो क्या आप दे रहे हैं, तो फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट प्राइज ये अट्रैक्शंस देने हैं आपको। थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आप लिख सकते हो फर्स्ट प्राइज क्या है। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज में लिख दो आप अ बाइसाइकिल। फर्स्ट प्राइज में आप लिख दो अ बाइसाइकिल, ठीक है। सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज में आप लिख दो अ मोबाइल सेट। और थर्ड प्राइज में आप लिख दो अ रिस्ट वॉच। तीसरा पुरस्कार है रिस्ट वॉच। ये आपने लिख दिया 20 सेंटर में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द कॉन्टेस्ट स्टार्ट एट 9 AM। फर्स्ट प्राइज अ बाइसिकल, सेकंड प्राइज अ मोबाइल सेट, थर्ड प्राइज अ रिस्ट वॉच। अब देखें आगे, इसको मैं पूरा कर देता हूं। तो सभी जो स्टूडेंट अब इसमें भाग लेना चाहता है वो अपना नाम जो अपने क्लास टीचर हैं उन पर उनको लिखा दे, या जो इंचार्ज हैं इसके उनकी बात कर दे। तो द स्टूडेंट्स अब कलर वापस वही लाना है मुझे, देखें। द स्टूडेंट्स हु आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोज हु आर ऐसे भी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू। देखो पहले जो मैंने मैटर लिखा, अरे सारा मैंने क्वेश्चन से लिया है बेटा, याद करने की क्या है। अरे इसमें मेरे मन से मैंने लिख दिया भाई प्राइज देंगे ऐसे ऐसे, है ना। और भी लिख सकते हो, यहाँ आप चाहो तो चीफ गेस्ट भी मेंशन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव, ये आप ध्यान रखना, शुड गिव देयर नेम्स लेटेस्ट टू द इंचार्ज, लिख देता हूं मैं, देयर नेम्स टू द, अब इसमें आप लिख सकते हो, अब इंचार्ज लिख दो या सेक्रेटरी लिख दो, टू द सेक्रेटरी साइंस क्लब। जो साइंस क्लब के सेक्रेटरी है उनको लेटेस्ट बाय कितनी तारीख है, 14 नवंबर है, 12 नवंबर 2021।
ये आपका कंप्लीट हो गया। या क्लास टीचर भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट अंडरसाइंड लिख दो। टेक पार्ट इन इट शुड गिव देयर नेम्स अंडरसाइंड टू द फला फला लेटेस्ट भाई, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, अब आपको क्या करना है। अब यहां पर पद है, प्रिंसिपल ने जारी किया है। यहां बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रिंसिपल की। तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा गैप रखना, साइन कर दिया, और यहां से यहां तक आपने इसको क्लोज्ड कर दिया। बात बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत अच्छे ढंग से। एक बार फिर वापस इसको समझ लीजिए आप, हाँ समझ लीजिए। मैं छोटा कर दिया है। अब आप देखिए इसको, नोटिस सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशन का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली। नोटिस 5 नवंबर 2021 साइंस क्विज कॉन्टेस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स, ध्यान से समझे इसको, ये सब मैंने क्वेश्चन से लिया है बेटा, कुछ भी याद करने का नहीं है, बस इसी बात को तो सिखा रहा हूं बेटा, एक से अनेक बनाने की कला। अब इसमें आपको करना क्या है बेटा, देखो करना क्या है आपको। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट अ साइंस क्विज कॉन्टेस्ट, इसकी जगह क्या करना, एक तरीका तो ये है जो मैं अभी बता रहा हूं। आपको करना क्या है, केवल आपको नाम ही तो बदलना है प्रोग्राम का। सुन लो, एक से अनेक कैसे बनेगा। मान लीजिए साइंस क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, मान लीजिए कोई कल्चरल प्रोग्राम है, हाँ? तो अ कल्चरल प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन, अब कहाँ होगा, विज्ञान भवन में थोड़ी होगा, इन अवर स्कूल ऑडिटोरियम। यस, इन अवर स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम जानते हो, हाँ, और इतने इतने तारीख को। तो द प्रोग्राम स्टार्ट एट 9 AM। अब यहां लिख दो शाम को होगा कल्चरल, तो शाम को लिख दो एट 7 PM या 6 PM। अब इसमें लिख दो क्या क्या प्रोग्राम है, या लिख दीजिए विनर्स विल बी गिवन द फॉलोइंग प्राइज। विनर्स विल बी गिवन द फॉलोइंग प्राइज बाय द चीफ गेस्ट, बाय द चीफ गेस्ट। अब इसमें चीफ गेस्ट भी लिख सकते, आगे बताऊंगा वो सब। चलिए इसको उतार लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। यस, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां तक की बात को आप समझ गए। ये लीजिए, बड़े में लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार मैं पार्ट कर देता हूं इसके। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, वेरी गुड। इसके बाद आप, ये कंप्लीट हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से आपने ये नोटिस तैयार किया बेटा, लेकिन इसमें आपने क्या किया, कुछ नहीं। अरे सारा मैटर क्वेश्चन से लाए, एक दो लाइन हमारी जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से लिख दी, जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से लिख दिया। अब क्या याद करना है इसमें, अब उसके जचे जो प्रोग्राम दे दे, क्या दिक्कत है। बस आइडिया लगाना है कि कल्चरल प्रोग्राम में क्या होगा, ड्रामा होगा, डांस होगा, सॉन्ग होगा, पोइम होगी, बस ये दो चार चीजें लिख देना। समझ रहे हो बात को। अब इनके नाम कम से कम
7 दिन पहले लेना, क्योंकि तैयारी भी तो रखेंगे ना बेटा, बिना तैयारी के कैसे काम चलेगा, तैयारी तो होनी चाहिए। तो इसलिए केवल तैयारी के नाम, आपको तैयारी के नाम पर डेट को आगे थोड़ा 5-7 रोज करना है। आइए बना के समझेंगे अभी। लेकिन मैंने क्या कहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। और आपको बनना कैसा है? अरे कबीरा, जब हम पैदा हुए तो हम रोए जग हंसा, अरे ऐसी करनी कर चलें कि जग रोए हम हंसे। बस वो बन के दिखाओ, लोग आपकी तारीफ करें। और ऐसा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से हो सकता है बेटा। ज्ञान में और शिक्षा में अंतर है। तो आप किताबों को रटने के बजाय, स्पेशली लैंग्वेज को रटने के बजाय, उसको सीखने का प्रयास करें, सीखने का। और मैं आपके साथ हूं। और आप इस द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जहां आपको द बेस्ट टेक्निक्स सिखाई जाएगी, बेस्ट ट्रिक्स सिखाई जाएगी, लैंग्वेज को पढ़ने और लैंग्वेज को समझने और लैंग्वेज को लिखने की। यस, आपके स्तर की भाषा शैली से। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शब्द लिख देने से, ऐसा नहीं। भाषा शैली ऐसी हो जो सबको समझ में आए। ये सूचना दे रहे हो सामने वाले को, उसकी हर बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है यहां तक बात? तो मिलते हैं अगले क्लास में।